अज़ीज़ तलबा व तालबात सबको अस्सलाम वालेकुम। आइए हम अगले क्लास की तरफ चलते हैं, जिसमें मुतनासिबत के बुनियादी मसले पर उसके मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स पर कई सवालात करेंगे। पहला सवाल है, यहाँ पर जल्दी जल्दी करना है, कुछ ज़्यादा सवालात करना है, सवालात कम हो रहे हैं। यहाँ पर एक शक्ल दी हुई है अपने पास इस किस्म की P, Q और R, ठीक है। यहाँ पर वो इसका नासिफ दिया हुआ है MQ जो है MQ 3.6, RP 10, QP 9 और ये 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको 4 दिया हुआ है। सवाल ऐसा है, क्या ज़ाविया QPR की नासिफ शुआ PM है? ये सवाल है ना। तो आप क्या बोलेंगे? देखो, आप ऐसा निकाल के देख लो हल, ठीक है। जैसे क्या होता है PQ बटे QM। अब अभी आपको पता है पिछले पीरियड में PQ बटे QM बराबर PR बटे MR, ठीक है। ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो PQ बटे QM बराबर, PQ कितना है 9 है बटे 3.6 है, और ये कितना है PR बटे MR, ठीक है। PR कितना है 10 है, MR कितना है 4 है। तकसीम करके देखो, आशरिया हटाओ, सिफर कितना हो जाएगा ये 90। देखो कितने से कटेगा, 9 चौक 36, 9 एक कम 9, ये 10, ये 10 बटे 4 आ गया, ये भी 10 बटे 4 आ गया। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो शुआ PM जो है वो कौन सा ज़ाविया वही ज़ाविया QPR की नासिफ है। हो गया। हमको सवालात करना है, इस तरीके से करना है। पूछ रहा है कि क्या ये PM जो है ये QPR की नासिफ शो है ना। तो आप देख लो, पहले निकाल के देख लो, PQ बटे QM बराबर PR बटे MR, ऐसा होना चाहिए। कीमत दी हुई है, ये 9 बटे 3.6 और ये 10 बटे, दोनों बराबर आ रहे हैं। क्या दोनों बराबर है? तो अपन बोलेंगे ये नासिफ शुआ है, ठीक है। फिर एक यहाँ पर एक शक्ल दी हुई है PR ये Q, ठीक है। और यहाँ पर एक कता दिया हुआ है, मुतवाज़ी है ये M और N। देख लेते हैं मुतवाज़ी है क्या। वहाँ दिया हुआ है कि मुसलस PQR में कुछ बातें हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे PQ कहाँ पर है? ये PQ, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते PQ बराबर 25 दिया हुआ है, PQ बराबर 25, और PM बराबर कितना दिया हुआ है 15, PR बराबर कितना दिया हुआ है 20, NR बराबर कितना दिया हुआ है 8। तो हमको बताना है कि ज़िला ख़त MN ज़िला RQ के मुतवाज़ी है, ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखो आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कीमत रख कर। देखो PQ कितना है 25। अच्छा, PQ किसके बराबर है? हल लिख लो। PQ किसके बराबर है? PQ बराबर PM जमा MQ, ठीक है। PQ की कीमत कितनी है 25, PM की कीमत कितनी है 15, MQ की कीमत मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो MQ की कीमत कितनी आ जाएगी 25 वज़ा 15, कितना हो जाएगा 10। MQ 10 आ गया। अब देखो MQ 10 आ गया, ये 10 आ गया। PM कितना है 15, है ना। दोनों PQ दोनों मिला के 25 था। अच्छा, दूसरी तरफ देखो PR बराबर क्या लिखेंगे आप? PN जमा NR, ठीक है। PR कितना है 20 है, और NR कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। PN नहीं मालूम है। तो PN बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 वज़ा 8, कितना हो जाएगा 12। PN देखो, PN कितना आ गया आपका 12 आ गया, ठीक है।
और एनआर कितना दिया हुआ है, एनआर ये दिया हुआ है 8, दोनों मिलाकर 12 और 8 20, यानी पीआर 20 हो गया। ये आपको जनरल, ये छठी क्लास का सवाल है, ये आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, अब निस्बत निकाल के देख लो, क्या निस्बत निकालेंगे आप, पी एन बटे एन आर बराबर, ये एक निकाल के देख लो, पी एम बटे एम क्यू, ये दूसरा निकाल के देख लो, पी एन कितना है 12, एन आर कितना है 8, यहाँ देखो पी एम कितना है 15, एम क्यू कितना है 10, हल कर लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, नीचे 4 तिया 12 ऊपर। ठीक है, देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से कट गया या 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये तो सिंपल है, ये सब तो आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप 1 बोल दो, इसको 2 बोलो, दोनों कीमत बराबर आ रही है 3/2, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है पी एन, इसलिए यहाँ लिखो 1 और 2 से। ठीक है, 1 और 2 से पी एन बटे एन आर बराबर पी एम बटे एम क्यू। जब दोनों बराबर है तो क्या बोलेंगे, सवाल में क्या पूछ रहा है वो, सवाल में ये पूछ रहा है कि यहाँ लिखा है ना कहीं, हाँ, एम एन ज़िला आर क्यू के मुतवाज़ी है क्या, एम एन आर क्यू के मुतवाज़ी है क्या, अगर से दोनों बराबर है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ज़िला आर क्यू के मुतवाज़ी है ख़त एम एन या क़ता एम एन, हो गया, ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में फिर ऐसी शक्ल दी हुई है, पेपर में ऐसे किस्म के छोटे छोटे सवाल आते हैं, हमको ये सब करना आना चाहिए, सभी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा आपको मिलेगा, और नंबर मिलते जाएंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, परसेंटेज बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर मुश्किल होंगी। ये ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, निशान लगा हुआ है, यानी ये नासिफ के मसले से है ये। ठीक है, इधर का हिस्सा मिटा देते हैं। और सवाल में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लिखा हुआ है साफ साफ, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कता एन क्यू, एन क्यू देखो लो, ये बीच वाला, ये कता किसका नासिफ है, आप बगैर देखे ही बोल सकते हैं जाविया एम एन पी का नासिफ है ना, ये दिया हुआ है नासिफ है, और पूरी बात यहाँ पर लंबाई भी दी हुई है। अब वो क्या बोल रहा है, खाली पी क्यू मालूम कीजिए, क्वेश्चन में जो है ये दिया है, ये दिया है और ये मालूम करना आपको। ठीक है, हल लिख लो, हल में सबसे पहले ये लिखना, क्या लिखना, कता जो दिया है वो लिखना, कता एन क्यू जाविया एम एन पी का नासिफ है ना, नासिफ है, इसका मतलब क्या हुआ आपको मालूम होना चाहिए, एन एम लिखो, देखो एन एम बटे एम क्यू, आपको बताया था नासिफ है तो ये ज़िला बटे ये ज़िला बराबर ये ज़िला बटे ये ज़िला, एम एन बटे एम क्यू बराबर एन पी बटे पी क्यू। अब कीमत जो रखी है वो रख दो, देखो एन एम कितना है यहाँ पर 5 है, बटे ये कितना है एम क्यू 2.5 है, एन पी कितना है 7 है, और पी क्यू आपको देखो मालूम करना है तो उसको पी क्यू वैसे रहने दो, तिरछा ज़रब कर दो, 5 ज़रब पी क्यू बटे बराबर 7 ज़रब 2.5, पी क्यू को निकालना है, पी क्यू को इधर ही रहने दो, 7 ज़रब 2.5, और ये पी क्यू के ज़रब 7 ज़रब की सूरत में 5 है, उसको नीचे लेकर आओ, 5 आशरिया हटाओ 0, ये 25 बन गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, पी क्यू बराबर कितना हो गया 7/2, 7/2 बोले तो 3.5। ठीक है, आपका पी क्यू की कीमत 3.5 आ गई। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अगला सवाल, नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर एक जुजन का ये शक्ल दी हुई है इस तरीके से, जुजन का समझता है ना, जिसके ज़िले की एक जोड़ी जो है वो मुतवाज़ी होती है और दूसरी जो है वो तकाते होती है। ठीक है, इसको नाम दो, ये जुजन का है,
यहाँ पर देखो ए बी है पहला ज़िला और दूसरा ज़िला ये सी डी है, ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है। हाँ, तीसरा यहाँ पर पी क्यू, ये जो है ये भी मुतवाज़ी दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बीच का हिस्सा मिटा देते हैं। जो दिया हुआ है वो लिखो पहले, वहां पर दिया हुआ है जोजन का। ठीक है, जोजन का इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम, है ना, ए बी सी डी, वो जोजन का नाम है, ए बी सी डी। ठीक है, उसके अंदर में दिया हुआ है पी क्यू मुतवाजी है डी सी के, पी क्यू मुतवाजी है डी सी के, और ये भी आपको दिया हुआ है ए बी मुतवाजी है डी सी के। ठीक है, तीनों एक दूसरे के मुतवाजी हो गए, यानी तीन मुतवाजी ले हो गए। लिख लो यहाँ पर ए बी मुतवाजी है पी क्यू के, पी क्यू मुतवाजी है डी सी के, ऐसा भी लिख सकते हैं ये दोनों, ये इस बयान को। ठीक है, अब वहाँ पर दिया हुआ है ए पी की, यहीं पर लिखो कीमत जो शक्ल में लिखो, ए पी कितना है 15 है, पी डी कितना है 12 है, क्यू सी कितना है, क्यू सी बोले तो ये वाला हिस्सा, ये कितना है 14 है, बी क्यू नहीं मालूम x। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका लिखो हल, ये दिया हुआ है आपका, है ना, ये दिया हुआ है, यहाँ से लिख लो आप उसको हल। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है। तो तीन मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात से, तीन मुतवाज़ी खतूत की खासियत से, उसमें बात आ गया खत तकाती का। यहाँ पर खत तकाती ए डी और बी सी है, मुतवाज़ी खतूत ए बी और पी क्यू और डी सी है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, वही लिखो, ए पी बटे क्या लिखते हैं आप, पी डी बराबर बी क्यू बटे आप क्या लिखते हैं, क्यू सी बराबर है, यानी ये क्या हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो गया x बटे 14, तिरछा ज़रब करो, 15 ज़रब कितना हो गया 14 बराबर 1 ज़रब 12, यानी x बराबर 15 ज़रब 14 बटे 12। 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, x बराबर कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और नीचे बटे 2, x बराबर कितना हो जाएगा 17.5, 35 का आधा 17.5। ठीक है, तो आपकी कीमत आ गई 17.5। ठीक है, ये भी हो गया आपका। और एक सवाल ले लेते हैं। नंबर 4, नंबर 5 कर लो। ठीक है, इसको देखो, यहाँ पर डायरेक्ट जो शक्ल दी हुई है मैं वो शक्ल बना देता हूँ। ऐसी शक्ल दी हुई है, सीधा सीधा दिया हुआ है यहाँ पर, ये 2 खत तकाते हैं। ठीक है, और ये 3 मुतवाज़ी खत हैं, 1 या थोड़ा फासले पर दिए 2 और उसके करीब दिए ये 3। ठीक है, ये ए बी, ये क्या है सी डी, ये क्या है ई एफ, ई और ये एफ, और यहाँ पर कितना लिखा है, ये पूरा फासला बी डी का 8, डी एफ का 4, ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये नहीं मालूम है x और ये 12। ठीक है, वहाँ पर ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, दिया है कि ए बी मुतवाज़ी है किसके, डी सी के, मुतवाज़ी है ई एफ के, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 मुतवाज़ी खतूत के मसले से, 3 मुतवाज़ी खतूत की खासियत से, जिसमें 2 खत तकाते होता है ना, से क्या लिखेंगे आप, ऐसा लिखो, बी डी लिखो ऊपर, बी डी बटे डी एफ बराबर नीचे लिखो ए सी बटे सी ई। वहाँ बोल रहा है सी ई की कीमत आपको निकालना है, आपने उसको कितना मान लिया x। ठीक है, बी डी 8, डी एफ 4, ए सी 12 और ये x हो गया। तिरछा ज़रब 8 ज़रब x बराबर 4 ज़रब 12, तो x बराबर 4 12 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छः के 12, x बराबर कितना आ गया 6।
हो गया। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 5, छठा सवाल लेंगे अब। सवाल नंबर 6, देखो शक्ल यहाँ पर ऐसी दी हुई है। अच्छी बात यह है कि हम शक्ल की मदद से पूरी बात समझ जा रहे हैं, ठीक है, वही असल है। यहाँ पर देखो इस तरीके से नासिफ खत दिया हुआ है, ये दो बराबर के जाविये बता रहे हैं, मुसलस का नाम बोल रहे हैं वहाँ पर, ABC है, ये जो मुदी नासिफ है जो वो BD है। यहाँ पर x वज़ा 2 दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ x जमा 5 दिया हुआ है, यहाँ पर x जमा 2 दिया हुआ है। सवाल में ऐसा सब लिखा हुआ है और ये बोल रहा है कि x की कीमत मालूम कीजिए। शक्ल दे दी है, इसका मतलब ये हुआ कि मुसलस के जावी की नासिब की खुसूसियत इस्तेमाल करना है। हल, ठीक है, मुसलस के जाविये की नासिब की खुसूसियत से कहाँ से पहचाना मैंने, ये दिया हुआ है, ये देखो ये नासिफ है ना, और ये उसका नासिफ ख़त है ना। तो आपको क्या बताया, दो, देखो आप क्या लिखेंगे, AB बटे क्या लिखेंगे आप, AB बटे क्या लिखेंगे, AD, ठीक है। मुसलस का एक ख़त ये एक और दूसरा यह वाला, उसको लिखो BC, उसकी जानिब पर क्या आ रहा है, CD, ठीक है। कीमत रख दो, AB की कीमत कितनी है, x बटे AD की कीमत कितनी है, x वज़ा 2, और BC की कितनी है, x जमा 5, CD की कितनी है, x जमा 2। इसको हल करना है, हल करके x की कीमत निकालना है। तिरछे तरफ कर दो, x जमा 2 बराबर x जमा 5 और x वज़ा 2। यहाँ पर जो है अलजबरा की जो बुनियादी मसावी ज़ाब्ते हैं उसको सब आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो x को x से ज़रब करो, x को 2 जमा x को 2 से ज़रब करो, 2x बराबर, यहाँ पर देखो x लिखो और दूसरी ब्रैकेट और फिर जमा 5 लिखो। देखो पहली ब्रैकेट से x लिखा और दूसरी ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट में जो बचा जमा 5 यहाँ लिखो और फिर से दूसरी ब्रैकेट, ठीक है। x को 2 जमा 2x बराबर, इसको हल करो, x को अंदर ले आओ, x को 2 वज़ा x को 2 से ज़रब करो, 2x जमा 5 को x से ज़रब करो, 5x जमा वज़ा वज़ा, यहाँ पर दे जमा और ये वज़ा वज़ा, 5 दूनी 10। अब दोनों तरफ देखो x को 2 आ गया, x को 2 आ गया, काट दो आप। यहाँ पर क्या हो गया, 2x है यहाँ पर, यह वज़ा 2x को इधर लेकर आ जाओ, जमा 2x हो जाएगा, जमा 5 को भी इधर लेकर आ जाओ, वज़ा 5x हो जाएगा बराबर, ठीक है। इधर क्या बचा, वज़ा 10 बचा। देखो x को 2 काट दिया, इधर 2x बचा, वो ऐसे लिखा बराबर का निशान, या वज़ा 2x को उठा के इधर लेकर आया, जमा 2x, जमा 5x को भी उठा के बराबर के इधर लेकर आया, वज़ा 5x। देखो ये कितना हो गया, 4x वज़ा 5x बराबर वज़ा 10। कितना हो जाएगा, 5 में से 4 कम करो, 1x और बड़ी आदत 5 है, उसकी अलामत वज़ा है तो वज़ा x बराबर वज़ा 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। वो बोल रहा है सवाल में x की कीमत मालूम कीजिए, तो x बराबर आपका 10 आ गया। यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया। और एक सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 7, ठीक है। 7 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो ऐसी शक्ल दी हुई है, इस किस्म की शक्ल दी हुई है, ये भी उसी बिल्कुल यही सवाल पर है। आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, L M और ये N, यहाँ पर ये 8 दिया हुआ है, ये इसका नाम T है, इसका 10 है और ये 6 है, और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ। वहाँ पर ये बोल रहा है LT की कीमत मालूम कीजिए, LT बराबर मालूम करना है। तो आप ये फ़र्ज़ कर लो, हल फ़र्ज़ करो LT बराबर x ये LT, और ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है,
MT है ना, मुसल्लस के लिखो, मुसल्लस के जाविये की, वही लिखने का है, जाविये की नासिफ की खुसूसियत से। क्या बोलेंगे आप, देखो खुसूसियत से। देखो पहले ये पहला ज़िला कौन, दो ज़िला LM और MN, ठीक है। तो पहला ज़िला LM उसी के बाजू वाला याला LT, ऐसा लिखना है आपको बराबर। फिर दूसरा ज़िला कौन सा बताया, MN बटे उसकी बाजू वाला ज़िला याला NT, है ना। देखो LM कितना दिया हुआ है, LM 6 दिया हुआ है, LT कितना दिया हुआ है, X दिया हुआ है, MN कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, NT कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। रख दो फिर से ज़रा, 6 ज़राब 8 बराबर X ज़राब 10। तो X बराबर कितना हो जाएगा, 6 ज़राब 8 ये बटे 10। देखो जब नीचे कोई अदद 10 100 ऐसा आता है ना, तो आसान तरीका जहन में यह आना चाहिए कि ऊपर वाले को ज़रब कर दो, 8 छिके 48 बटे 10 हो गया। कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। X बराबर नीचे एक सिफर है, दाएं तरफ से ऊपर वाली एक अदद में अशरे लगा दो। देखो 48 दाएं तरफ से बोले तो इधर से एक अदद के बाद बोले तो एक अदद के बाद क्यों, क्योंकि नीचे एक सिफर है। ये हो गया आपका जवाब 4.8, ठीक है। तो अब आपको 1.2 तक की जितने भी सवाल है, 1.3 तक बोलो, 1.3 तक की जितने भी सवाल है वो सब आपको करना है। उसके बाद का हमको इसका हिस्सा शुरू करने का है मुतशाबा। हाँ, अब अगले पीरियड में हम जो है यहाँ पर मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे का मसला हल करेंगे, ठीक है। अभी यहीं तक रहती है हमारी क्लास, अगले पीरियड में देखेंगे।